सब आ गए ना? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी हम अरफात के मैदान में खड़े हैं, जिसे आपको बताया गया। वो पीले रंग का बोर्ड दिखाया था, वहाँ से सारा अरफात का मैदान स्टार्ट होता है। और वो जो पीछे बड़ा पहाड़ है, इस तरफ तो इस पहाड़ के भी आगे, और ये पहाड़ इसका हिस्सा अरफात में है। ठीक है, तो जैसे आपको बताया 11 किलोमीटर शुमाल जुनूब और मशरक़ मगरब में 5 किलोमीटर में फैला हुआ ये मैदान है। इसी मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को आना हज कहलाता है। देखिए, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन्नत में थे, तो आपको जन्नत से जब ज़मीन पर भेजा गया, ठीक है, जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की यहाँ मुलाकात होती। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कई साल तक माँ हव्वा को ढूंढते रहे, दुआ भी करते रहे, चलते चलते इस मैदान में आए, आसमान की तरफ देखा तो याद आया, जब अल्लाह ने मुझे बनाया, जब मेरी तख्लीक हुई, जब मेरी आँख खुली, जिस तरह भी निगाह उठा के देखा, एक ही कलमा लिखा था। और जब जन्नत में था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जन्नत में दाखिल किया जाने लगा तो जन्नत के दरवाजे पर, वहाँ दरख्तों के पत्तों पर एक ही कलमा था। कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मसनद हाकिम में ये वाक़या मौजूद है। हज़रत आदम ने हाथ उठा दिए, ये दुआ की, अल्लाह में इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती, या अल्लाह मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हक़ के वास्ते माफ़ फरमा दे। तो रब ताला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुआ को कबूल फरमा लिया। अब इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, फ़तलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। जब आदम को उसके रब की तरफ से कलमात याद दिलाए गए, कलमात यही थे, तो इन कलमात की बरकत से अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इसके अलावा यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम वहाँ खुतबा देते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हाथ उठा के रो रो के उम्मत के लिए दुआ करते हैं। इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती है। सहाबा बार बार कहते हैं, प्यारे इतना मत रोइए, अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम रो भी रहे थे और दुआ भी किए जा रहे थे। इसके अलावा शाम का वक्त हुआ तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम रोते रोते मुस्कुरा उठे। सहाबा ने पूछा, प्यारे क्या हुआ? अभी तो इतना रो रहे थे, अभी एकदम से मुस्कुराए, इसकी क्या वजह है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा, अभी जिब्राईल आए थे, रब का पैगाम लाए थे। अल्लाह ने आखिरत का मंजर भी दिखाया है और उम्मत की मग़फ़िरत का वादा भी फरमाया है। तो ये नाम ही बड़ा प्यारा है, जबल रहमत, रहमत वाला पहाड़, जहाँ सर रहमतें उतर रही हैं। अभी कोई 15-20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले ये काम कुछ स्टार्ट हुआ है, काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये आगे ये लगा दिया गया, बंद किया हुआ इसे बंद किया। वरना पहले मैं तकरीबन 2014 से ज़ियारतें करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 से मैं कभी कभी दिन में 2 बार भी आता हूँ। तो एक और बात, आप किसी भी जगह पर जाएँ, ज़ियारत करने जाएँ, एक चीज़ से बचना है। देखिए सामने दीवार के ऊपर ना ये नाम लिखे हैं, और बिल्कुल वो ऊपर पिलर पे देखिए, बिल्कुल बारीक ऊपर जो पिलर है, पिलर ऊपर से वाइट है और नीचे से ब्लैक है। तो ब्लैक क्यों हो गया? लोग नाम लिखते हैं। अब ये सोच के नाम लिखते हैं कि बार बार आएंगे यहाँ ज़ियारत के लिए। अगर नाम लिखने से कोई आता, पिछले 8-9 साल से मैं आ रहा हूँ, अगर नाम लिखने से कोई आता है ना, तो मैं कोई 15-20 शहर, या मैं कहता हूँ जी आधा मुल्क तो मैं हाजी बना चुका होता। तो सर, जिसके नसीब में होता है, जिसके नसीब में होता है वही आता है, जिसे अल्लाह बुलाता है वही आता है। नाम लिखने से कोई नहीं आता। अब जी नाम ही लिखें, इसमें मसला क्या है? मसला वैसे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मसला है। मसला ये है, आप भी माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह सियाने लोग हैं। जब इनको उतारेंगे, ये जो सामने है शीट, ये कहाँ इसे कहाँ करेंगे? फेंक देंगे। अब इसके ऊपर कई नाम लिखे हैं, मोहम्मद, कोई अहमद, कोई हामिद, कोई कासिम, ऐसे नाम लिखे हैं, मुक़द्दस नाम सर लिखे हैं। तो वो नीचे ज़मीन पर बड़ी होगी। नाम लिखा हो मोहम्मद और वो चीज़ नीचे बड़ी हो तो बर्दाश्त होता है? सर बर्दाश्त नहीं होता, सीधी सी बात है। तो किसी भी जगह पर पहुँचे ना, दुआ करें, अल्लाह से मांगे। आपने क्या करना है? ये नाम वगैरह नहीं लिखे। अब इंशाल्लाह हाथ उठा के दुआ कर लेते हैं। इस मकसद के लिए आए हैं। मीनार है, मीनार निशानी के तौर पर, ये पहाड़ को नुमायाँ करने के लिए, वाज़े करने के लिए कि यही पहाड़ जबल रहमत है, ये मीनार बनाया गया। इसके अलावा और कुछ हैसियत नहीं है इसकी। अब 150 साल पहले ये मीनार बना है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़े। इसके दामन में अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर ही दुआ की थी। अपनी ऊँटनी पर ही सवार रहे थे और दुआ की थी।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे। एक तरफ से इधर से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, अब खुला हुआ था तो हर तरफ से लोग ऊपर देते थे। तो कुछ काम स्टार्ट किया है, वो पत्थर जो है ना पत्थर, वो उनको नीचे से सपोर्ट वगैरह दी है, क्योंकि वो कुछ बड़े गिरे भी थे, गिरने का खदशा सा रहता था, लोग हर तरफ से ऊपर चढ़ते थे। ठीक है, अभी तो रमज़ान है, ये आधे लोग भी नहीं है। अभी कोई हफ्ता पहले माशाल्लाह इतने लोग यहाँ खड़ने की जगह नहीं होती थी। माशाल्लाह बहुत ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो ये पहाड़ के ऊपर पिलर निशानी के तौर पे बनाया गया है, निशानी के तौर पर, यही बाहर से बने रहा। तो दुआ कर लें।